आगे ग्रे कलर की स्क्रीन आ गई है, अब नाउ इट्स ओके। हाँ सॉरी, वो मैंने एक और दूसरी विंडो में, अगर इस विंडो के ऊपर कोई विंडो ओपन करता हूँ तो वो ग्रे आ जाता है। इसके अंदर हम देखें तो जो चैप्टर 1 को हमने 2 हिस्सों में बांटा, उसमें जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 के अंदर 5 चीजें लिखी हैं और वर्सेस भी लिखे हैं उसके अंदर। और ये सारे हमने कल पढ़े थे, 1.28 से हमने पढ़ना शुरू किया था, हर एक वर्स पढ़ा था। सबसे पहले अर्जुन ने कहा कंपैशन, कि मुझे मैं क्यों मारूं इनको, है ना, ये मेरे ही सगे संबंधी हैं। दूसरी चीज उन्होंने कही इंजॉयमेंट, कि मतलब इनको मार के वो राज्य जो मेरे को मिलेगा उसका मैं क्या आनंद लूंगा। और हमने ये भी बात करी थी कि यही बाद में कृष्णा उनको बताते हैं ये गलती है, कर रहे हो करना चाहिए, लड़ाई कर रहे हो क्षत्रिय हो, ये तुम्हारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, तुम्हें करनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए और हम गृहस्थ के अंदर हैं, हमें अपने घर वालों की रक्षा करनी चाहिए और उनके लिए सुख सुविधा लानी चाहिए, तो वो ड्यूटी है। लेकिन जो काम कर रहे हो, जो ड्यूटी कर रहे हो, उसके बाद रिजल्ट्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लड़ाई करोगे जीतोगे फिर उसे एंजॉय करोगे, वो गलत है। ये बाद में कृष्णा बताएंगे, लेकिन अर्जुन ने एंजॉयमेंट की बात करी। तीसरा उन्होंने कहा कि भाई सिन पड़ेगा हमको, ये अपराध है, ये पाप है, जो अविनाश ने बात करी, फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन। वो 36, 37, 38 तीन वर्सेस के अंदर अर्जुन ने कहा कि इनको मारना पाप है। चौथा कि फिर उसके बाद उन्होंने यही कहा कि सारे के सारे ट्रेडिशन फैमिली के जो है परंपराएं खत्म हो जाएंगी, तो परंपराएं खत्म हो जाएंगी तो आदमी मर जाएंगे, आदमी मर जाएंगी तो जो उनकी औरतें होंगी उनको कौन देखभाल करेगा, फिर बच्चे जो होंगे उनको नहीं जाएंगे, उनको नहीं होंगी तो वो परंपराएं जो रिचुअल्स होते हैं वो नहीं फॉलो करेंगे, जो पितृ हैं ऊपर उनको कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा, तो पूरी की पूरी सोसाइटी खराब हो जाएगी। और इन चार की वजह से फिर उन्होंने बाद में कहा कि भाई इनडिसाइसिव, अब मैं शोक मुक्त हूं, मुझे नहीं मालूम कि क्या करना है। तो पहले तो उन्होंने कहा साफ साफ कि मैं इन रीजन से नहीं लड़ूंगा मैं, लेकिन बाद में उन्होंने 2.72 में कंफर्म कर दिया कि अब मैं आपका शरणागत हूं, अब आप ही मेरे को बताएं जी जो बताना है, अब मैं और कुछ नहीं अपने हिसाब से समझ सकता। तो ये हमने देखा इसके अंदर। अगर ये हम अगली एक और स्लाइड देखें, ये इंग्लिश में है, मेरी कोशिश रहेगी मैं इसे हिंदी में कन्वर्ट करूं। लेकिन जैसे हमने चैप्टर 1 को देखा, चैप्टर 1 के हमने 2 हिस्से करे। एक हिस्सा तो इंट्रोडक्शन का, उसमें हम ज्यादा गए नहीं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, जो बहुत अच्छी बात है, हम लोगों को ऑलरेडी मालूम है महाभारत का इतिहास पूरा। चैप्टर 1 का जो सेकंड हिस्सा था वो हमने थोड़ा सा डिटेल में करा, वो पांचों के पांचों हमने रीजंस देखे। चार जो रीजंस हैं अर्जुन ने जो दिए, CDEF कंपैशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, E फॉर एंजॉयमेंट, F फॉर फियरफुल ऑफ सिंफुल रिएक्शन, ऐसे हम याद करने में इजी रहता है CDEF। और उसके बाद में फिर हम चैप्टर 2 में शुरू होते हैं, 2.7 से फिर आगे शुरू हुए हम। तो ये हमने चैप्टर 2 को 5 हिस्सों में बांटा है। ये भी हमने बात करी कि अगर इस तरीके से हम स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई करें तो कोई हमको दिमाग पे बोझ रखने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर हम ये कहते हैं भाई हमें याद नहीं रहता है, हमें याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं। हम ये अपने सेक्शंस करेंगे, जैसे जैसे डिस्कस करेंगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जैसे कि किसी ने हमको याद नहीं कराया या कराया भी हो कि भाई 4 x 4, 4 × 4 16 होता है, ये हम प्रैक्टिस करते गए करते गए करते गए तो हमें आ गया। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली याद। तो ये एक बार मैं क्विकली रीड कर देता हूँ, फिर हम अपने वर्स पढ़ने शुरू करेंगे। वर्स भी हम इस थीम के हिसाब से पढ़ सकते हैं, हमें ज़रूरी। भैया एक डाउट मैं बोलूं हाँ बीच जी में? प्लीज़ अविनाश प्लीज़। मैं सबको परेशान कर रहा हूँ, अगर कर तो अगली बार नहीं आऊंगा। बस मेरा एक डाउट है कि याद क्यों करना है? हाँ बहुत अच्छा। जो भी याद करना है, बाद में जितना भी हमें याद करना पड़ेगा जीवन में, बाद में उसको हमें डी लर्निंग करनी पड़ेगी। वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा। लर्निंग करना आसान है, डी लर्निंग करना बहुत मुश्किल है। जब आप भगवत गीता खत्म होने वाली होगी, तो बाद में अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि जो मैंने तेरे को पढ़ाया है, बताया है, सब भूल जा। बिल्कुल। सब भूल जा, कोई ज्ञान भैया, कोई ज्ञान काम नहीं आएगा। जी 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 जी। आखिरी में भक्ति आएगी, हाँ। और आपका वो जो ध्यान योग और भक्ति योग आखिरी में काम आएगा। सिर्फ मेरे हम्म, ध्यान में लग जा, सिर्फ मेरी भक्ति में लग जा, ये हम्म, सब कुछ भूल जा। तो बाद में जब डी लर्निंग करनी है तो याद क्यों करना हमें? हाँ नहीं अब आप बिल्कुल बोलो। सही। हाँ नहीं आपकी बिल्कुल सही बात है। और अविनाश ऐसे बोलते रहे आप बीच में, बल्कि अभी हम वर्सेस पढ़ेंगे तो हम सारे एक एक करके वर्स पढ़ेंगे, ये हम रिवाइज ही कर रहे हैं। लेकिन हाँ आपकी बिल्कुल सही बात है कि हमें कुछ इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है।
बस ये है कि पीछे से रेफरेंसेस उठेंगे तो, और वो हम बार बार जाके रेफरेंसेस देख लेंगे कि भाई कृष्णा ने ये क्यों कहा, क्योंकि ये हुआ, अर्जुन ने ये क्वेश्चन पूछा था इसलिए कृष्णा ने ये कहा। लेकिन हाँ, हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही बात आपने कही। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि कृष्णा जब अर्जुन को ये 5 सेक्शन के अंदर ज्ञान देंगे, जो समरी है, चैप्टर 2 पूरे भगवत गीता की समरी है। तो इसके अंदर चैप्टर 1 तो वही है जो हमने अभी 2.7 तक देखा, जिसके अंदर अर्जुन फर्दर बात कर रहे हैं, फर्दर उन्होंने अपना डाउट क्लियर किया और अपना 2.7 के अंदर सरेंडर कर दिया। सेक्शन 2 चैप्टर 2 के अंदर जो है उसमें भगवान 2.11 से 2.30 यानी 11वें से 30 वर्ष तक ज्ञान देंगे कि मैं आपको ज्ञान देता हूं, वो आत्मा और शरीर का ज्ञान है, उस ज्ञान के बेस के ऊपर लड़ाई मत करो, और ये ज्ञान समझो। उसके बाद सेक्शन 3 में जब हम जाएंगे तो कर्म कांड, कि भाई आप कर्म कांड की बात कर रहे हो कि आप इंजॉयमेंट लोगे, ये लोगे, वो लोगे, तो उसके बेस के ऊपर भी समझाता हूँ कि आपको फिर भी अगर कर्म कांड को भी समझो तो भी लड़ाई की जरूरत नहीं है। फिर चौथे पे, अच्छा चलो आपने बुद्धि की भी बात अपनी करी, बुद्धि की भी बात कर लो, बुद्धि के हिसाब से भी आपको कर्म नहीं, अपना लड़ाई ही करनी चाहिए आपको। और फिर आखिरी में समाधि की बात करते हैं जो कि टॉप मोस्ट है, जो भक्ति में हम लग जाएंगे, तो जो हमको चाहिए। ये समरी के अंदर चारों चीजें उसके अंदर भगवान बता देंगे। तो इसके अंदर हम कहते हैं कि हम अगर भगवत गीता के अंदर 18 अध्याय हैं, 18 चैप्टर हैं, अगर हम इनको 3 हिस्सों में बांटें तो पहले 6, बीच के 6 और आखिरी 6। तो पहले 6 जो हैं वो कर्म योगा के अंदर आते हैं, बीच के जो हैं वो भक्ति योगा में आते हैं, और जो आखिरी 6 हैं वो ज्ञान योगा में आते हैं। और जो छठा, सिक्स्थ चैप्टर है वो हमारा योगा के ऊपर है प्रॉपर, तो वो उसी के अंदर काफ़ी अपना मेडिटेशन वगैरह के बारे में भी बताया हुआ है, ध्यान योगा के बारे में। वरना चौथा योग मान सकते हैं उसे, वरना मेन 3 है, कर्म योग, ज्ञान योग और सबसे ऊपर है भक्ति योग, लेकिन भक्ति योग बीच में बता रखा है। तो और जिसके अंदर जो 12वां चैप्टर है वो डिवोशनल सर्विस ही है, जो भक्ति में कैसे हमें काम करना चाहिए। तो ये इसको सबको सूक्ष्म रूप में करके चैप्टर 2 के अंदर भगवान कृष्ण ने जवाब दिए। तो अब हम उसको आगे चलते हैं और हम वर्स पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछते जाएं, क्योंकि अब हम एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं और भी ऐसा नहीं है कि अभी के अभी पूछना है, कभी भी कोई भी बात पूछ सकते हैं। भैया मेरा मानना है कि चैप्टर 2 इज सांख्य योग, इट इज द समरी ऑफ, पहले तो सारे के सारे हमारे उपनिषद की समरी भगवत गीता है। उसके बाद अगर आप भगवत गीता की समरी भी बोलो तो भगवत गीता की समरी इज जस्ट चैप्टर 2। बिल्कुल। उसके अंदर सारे के सारे चैप्टर का थोड़ा थोड़ा ज्ञान ऐड करके उसमें समरी डाल रखी है भगवत गीता की। अगर अर्जुन को चैप्टर 2 समझ में आ जाता तो आगे फर्दर चैप्टर 3 से 18 तक की बताने की जरूरत ही थी। बिल्कुल। अर्जुन को चैप्टर 2 में तब भी समझ नहीं आया, उसके बाद फिर उन्होंने चैप्टर 3 कर्म योग से शुरुआत करी। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ इसमें कि कौन हाँ कौन से जी। चैप्टर में कितने कितने वर्ड्स है। और जी। चैप्टर 1 में अर्जुन ही बोल रहा है और चैप्टर 2 से कृष्ण भगवान ने बोलना शुरू करा। हाँ। बाद में अर्जुन बिल्कुल बोला ही नहीं। आई शेयर हाँ। वन स्क्रीन। हाँ, प्लीज़, प्लीज़। और ये सही है। और हम आपका वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे अविनाश, जो आपने क्वेश्चन कहा, इसमें बहुत है, और ये मैं पर्सनल लेवल पे कह सकता हूँ क्योंकि मैं बचपन से बहुत क्वेश्चन पूछता आ रहा हूँ, और मेरे घर वाले बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। ये बल्कि आप व्हाट्सएप के ऊपर भी शेयर कर सकते हैं अविनाश, अगर भेजना चाहें तो। लेकिन हाँ, अच्छा है, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है, एक एनालिटिकल स्टडी है कि किसने कितने वर्ड्स बोले, वो वर्ड्स कब बोले, ये भी हम देख सकते हैं। लेकिन जब हम भाई, मेरे को अविनाश की स्क्रीन दिख रही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको अविनाश की स्क्रीन दिख रही हो, जिसके चैप्टर 1 में कृष्ण भगवान ने एक बारी भी नहीं बोला। अगर आप देखो तो चैप्टर 1 में ही जस्ट स्पीक्स 0 टाइम एंड हाँ जी। चैप्टर 2 में ही स्टार्टेड स्पीकिंग 63 टाइम्स। जी, बिल्कुल। भैया आप इसको हटा सकते हो। सॉरी टू शेयर अच्छा। दिस ऑन। नहीं, 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 कोई नहीं, कोई नहीं। चले मैं अच्छा। नहीं, लेकिन अच्छा, अच्छा है बिल्कुल अविनाश, हमें ऐसे ही चलना चाहिए, आप अपनी तरफ से बताते रहें।
लेकिन भगवत गीता हमको हमको भक्ति की तरफ ले जाएगी। और ये भी एक कहने की बात है कि भक्ति मतलब सिर्फ कहने का तरीका है, पैराफ्रेज कर सकते हैं कि भक्ति कहते हैं कि कोई करता नहीं है, भक्ति होती है। मतलब कि भाव, हाँ ये है कि भाई आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो असलियत में जैसे मीराबाई जी ने करी या सूरदास जी ने करी, तो वो उस लेवल पर थे कि उनसे हो रही थी, है ना। और फिर उसके बाद फिर वो कोई भी इंफॉर्मेशन उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन खैर, ये हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमारे अपने जीवन के अंदर फ़र्क आना चाहिए, हमारे अपने पर्सनल जीवन में। हमको किसी और को कोई चीज़ सिद्ध नहीं करानी, और किसी को कोई, जैसे हमको मुसलमान को, ईसाई को, जैन को, सिख को, किसी को हमको ये नहीं सिद्ध करना भाई हिंदू धर्म बहुत अच्छा है। हाँ, अगर वाक़ई अच्छा है, तो हम जिस तरीके से अपनी जीवन जी रहे हैं, तो फिर वो लोग हमसे खुद पूछेंगे कि भाई हमेशा खुश रहते हो, हमेशा मुस्कुराते रहते हो, क्या रीज़न है? फिर आप कह सकते हो ये कि मैं हिंदू हूँ और अपनी हिंदू प्रैक्टिसेस करता हूँ। जैसे कि कोई पूछता है कि भाई आपका वेट कैसे कम रहता है, मैं कहता हूँ भाई योगा करता हूँ। तो कहते हैं भाई योगा में क्या करते हो? तो आपको जाकर बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक मेरे स्कूल के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, उनकी उनका वो डाइटिशियन बाद में बन गए थे। तो उनकी उनको मार्केट करने की ज़रूरत नहीं थी, उनके क्लाइंट का वेट कम होता था, तो ऑटोमेटिकली लोग उनके पास आते थे कि भाई उनसे पता किया है, उनको खुद को बताने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को भी यही करना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं करते हैं। हम अक्सर यही करते हैं कि देखो हमारे उसमें ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, इसलिए हम अच्छे हैं। स्पेशली व्हाट्सएप के ऊपर ऐसी काफ़ी आती हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन, वो जो नॉलेज है, क्या हम अपने उसमें उतारते हैं या क्या हम करते हैं, तो उस चीज़ की कोशिश है हम सब की। तो ये मैं पढ़ता हूँ 2.7, और इसके बाद में हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। आज हमने दोबारा से शुरू में भूमिका बांधने में टाइम लिया है, लेकिन कल से जो हम करेंगे वो सीधा हम उसके ऊपर जाके कंटिन्यूअस पढ़ना शुरू करेंगे। और अगेन कोई हमको ख़त्म नहीं करना है, जब तक कर सकते हैं। लॉकडाउन का कोई नहीं है, लेकिन हम ये कर सकते हैं, हम हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, महीने में एक बार कर सकते हैं, हम शाम को कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, या हम ऑडियो पे वैसे है ना, या हम घर घर में भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर हमने शुरू किया है, तो अगर हम इसको कंटिन्यू रखें तो वो अच्छा रहेगा। तो ये मैं फिर हम एक एक करके पढ़ना शुरू। 2.7 में अर्जुन कह रहे हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश प्लीज इंस्ट्रक्ट मी। मेरे को हिंदी में पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मैंने इंग्लिश में पढ़ी है। लेकिन इसके अंदर ये दो चीजें हुई कि भगवान ने कहा, कजन तो वो हमेशा से उनके थे ही, कजन थे, फ्रेंड्स थे। लेकिन यहाँ पे पहली बार अर्जुन ने कहा कृष्ण को कि भाई मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपका शरणागत हूँ, मैं आपका डिसाइपल हूँ, और मैं आपको सरेंडर करता हूँ। अब आप मेरे को कंफर्म करके प्लीज बताएं कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है ना। तो आई गेस अभी तक हमने जो चीज़ डिस्कस करी है वो सब सही है। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, तो प्लीज़ आप बीच में रोक रोक के बताएं। तो अविनाश करेंगे प्लीज़ ये 2.8 हम एक एक करके पढ़ना भैया मैं पढ़ूँ, आप पढ़ रहे हो? जी 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 2. हम एक एक करके पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे प्लीज़, क्योंकि आप अपनी तरफ से कुछ समझाएं भी इसमें। भैया मैं स्टूडेंट हूँ, मैं को जब होगा नहीं मैं नहीं खुद। नहीं नहीं हम अरे नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने ऑर्गेनाइज किया है तो मैं कोई टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो। हम सारे मिलकर पढ़ रहे हैं, जिसके पास भैया मेरे डिस्कस पास जो कर डाउट होते हैं मैं सीधा आपके पास आता हूँ, आपको पता तो है। चलो जी मैं जी पढ़ता हूँ। हाँ जी प्लीज। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अध्यापक की तरह इन धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निश्चितक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा।
वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक बढ़िया। यू जी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे अविनाश इस वर्स के बारे में, इस श्लोक के बारे में? है कि अगर मैं इस टाइम इतने शोक में हूँ, मेरी सारी इंद्रियां जो है चली गई है, अगर मुझे इस टाइम आप पूरे स्वर्ग का या पूरी पृथ्वी का, पूरे तीनों लोकों का अगर मेरे को राजा भी बना दो, तब भी मैं इस शोक से दूर नहीं हो पा रहा। मेरे लिए इस टाइम कोई भी मेटीरियल स्टेट, कोई भी राजा, कोई भी सिंहासन, ऐसे मैं इंद्रप्रस्थ को लेके, ऐसे मैं धरती के राज को लेके क्या करूंगा, जिनके लिए मेरे को अपने भाई को, अपने पितामह को, अपने गुरु को मारना पड़ रहा। आई एम नॉट रेडी फॉर इट। बिल्कुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। मेरे को इससे 2-3 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। 2 चीज़ें तो ये, एक सबसे पहली चीज़ कि भाई, जैसे लोग कहते हैं कि भाई स्वर्ग नर्क अब किसको मालूम है कि नहीं है। तो इस वर्ष में अर्जुन ने ये कहा है, और ये भी आता है कि अर्जुन स्वर्ग में भी गए थे। अर्जुन अपनी बॉडी के साथ स्वर्ग में गए थे, क्योंकि इंद्र ने उनको बुलाया था। तो बल्कि वहाँ पे उर्वशी ने उनको अपनी तरफ से, उर्वशी उनसे काफ़ी प्रभावित भी हुई थी। तो ये कंफर्म होता है कि स्वर्ग और नर्क हैं, हमारे शास्त्रों में उनका कहाँ वर्णन है। ऐसा नहीं है कि बस ये बनी बनाई बातें हैं। और दूसरा कि हम आज की डेट के अंदर आध्यात्म, हम मटीरियल और स्पिरिचुअल 2 वर्ड यूज़ करते हैं, आध्यात्मिक और भौतिक। तो जो भौतिक है, जो मटीरियलिस्ट है, वो हमारी बाकी पढ़ाइयाँ हैं। हम इंडिया में पढ़ रहे हैं, दुबई में पढ़ रहे हैं, इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं। तो बच्चे पढ़ रहे हैं, और बच्चे को क्यों पढ़ाई करवा रहे हैं? ताकि वो जॉब करेगा आगे, और जॉब करके क्या करेगा? पैसा कमाएगा, फिर क्या करेगा? शादी करेगा, बच्चे करेगा, और बस, बस फिर बड़ा घर ले लेगा, गाड़ी कर लेगा, बस उससे आगे तो कुछ नहीं। तो यहाँ पे ये लिखा है कि मतलब स्वर्ग, स्वर्ग का ऑपुलेंस, स्वर्ग में जो ऐश्वर्य है, हमारे यहाँ पे ऐश्वर्य कुछ भी नहीं है उसके हिसाब से। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ का राज्य तो क्या, मेरे को ऐसा भी है ना। राज्य भी मिल जाए। नहीं बट हाँ, नहीं बट ऐसा भी ना कि अगर स्वर्ग में रहोगे तो भी आपको मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल, कोई ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि अगर आप स्वर्ग में चले गए देन यू वोंट कम बैक। बिल्कुल। बल्कि आपने बिल्कुल सही कहा भाई। एक्चुअली कंपलसरी ये है कि आपको अगर मुक्ति चाहिए तो स्वर्ग से नीचे गिरना ही पड़ेगा। स्वर्ग से नीचे गिरोगे ही गिरोगे। स्वर्ग हॉलीडे डेस्टिनेशन है और कुछ भी नहीं है। हॉलीडे कभी ना कभी खत्म होगा ही। जैसे कोविड-19 है, हम सारे हॉलीडे पे घर पे बैठे हुए हैं, ये कभी ना कभी खत्म होगा ही। अगर आप जाओगे, अगर आप बैकुंठ में जाओगे तो आप वापस नहीं आओगे। हाँ, वैकुंठ जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। और हम बाद में देखेंगे कि वैकुंठ भी सबसे ऊपर नहीं है, वैकुंठ के भी ऊपर है, और भी चीजें हैं वैकुंठ के ऊपर। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है एक। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है, वैकुंठ जो है, वैकुंठ, कुंठा हम कहते हैं कि बीमारियों, वैकुंठ का मतलब है जहाँ कोई बीमारी नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। तो वैकुंठ बहुत गजब चीज है। तो हम जब कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग स्वर्ग हुए, स्वर्गीय, तो हमें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो स्वर्गीय नहीं गए, बल्कि हम नहीं चाहते कि वो स्वर्ग में जाएं, वो वैकुंठ में जाएं। ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं। हम लोग इतने गिर गए हैं कि स्वर्गीय हमारे लिए अच्छा है। यार हॉलीडे पे हुआ है ना, बस मटीरियलिस्ट, भौतिक बने हुए हैं। लेकिन इससे पता लग रहा है कि बता रहे हैं कि हमको भौतिक में जितना मर्जी सक्सेस मिल जाए, जितनी मर्जी मिल जाए, कि भाई आपको अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिल जाए, लंदन में इंग्लैंड का रेड पासपोर्ट मिल जाए, घर बन जाए, प्रॉपर्टी बन जाए, गाड़ियां बन जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी शौक को दूर नहीं कर सकते। जो इसके अंदर लिखा है कि ये सब कुछ निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी इस शौक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो ये अर्जुन हमारे बिहाफ पे ऐसा कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। तो इससे हमको यही प्रेरणा मिलती है, एक तो कि स्वर्ग नर्क है, और दूसरी चीज कि भाई मतलब जितना मर्जी मटीरियलिस्टिक भौतिक रूप से हम सक्सेस कर लें, हमको अध्यात्म जब तक नहीं मिलेगा, हमको मिलेगा, हमारे बच्चों को मिलेगा, और हम आगे जिसको भी दे पाए। जैसे कि हमारी कोशिश होती है हम भक्ति वृक्षा करें। हम दुबई में थे, हम पेरिस में थे, हम लंदन में हैं, कहीं पर भी हो, हम भक्ति वृक्षा का पार्ट बने। हमारे आसपास कहीं पे भी भक्ति वृक्षा, आजकल तो ऑनलाइन इतने हो रहे हैं, उसका पार्ट बने, थोड़ी बहुत ज्ञान लें, फिर आपस में और आगे शेयर करें, है ना? बहुत अच्छा है।
हम अगले वर्ष पे चलेंगे। कुछ इसके ऊपर और कोई कुछ कहना चाहेगा इस वर्ष के बारे में, इस श्लोक के बारे में? नहीं, चले हम अगले पे चलेंगे। अगला कौन सा, वो संजय ने कहा। हाँ जी भाई। अच्छा हाँ, अगला 9 संजय वाचा, हाँ जी। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का हमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। और चुप हो गए। ये वही पाठ चल रहा है जो कि शुरू के 10 वर्सेस हैं, है ना? तो इस मैंने बोला ना, उन्होंने बोली वही चीज बोल दिया आगे। हाँ, बिल्कुल वही चीजें चल रही हैं, इसलिए हर वर्ष के ऊपर हमको खास डिस्कशन की जरूरत नहीं है। ये भी पढ़ोगे भाई आप? फिर हम बड़े भी। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। हाँ 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 हाँ, ये देखें, ये मेरे को बड़ा गजब लगता है, हंसते हुए ये शब्द कहे। क्यों? क्योंकि जो टीचर है, क्योंकि अभी वो कजन ब्रदर नहीं है भाई। कजन हाँ, ब्रदर थे तो, या कजन ब्रदर तो है फिजिकली, लेकिन वो मानसिक रूप से कजन ब्रदर नहीं है। अब वो गुरु बन चुके हैं उनके। क्यों? क्योंकि 2.7 में वो शिष्य मान चुके हैं। तो हंसते हुए बोले वो, क्योंकि अर्जुन को ये चीजें दिख रही हैं, उनको नहीं दिख रही है। और कई बार ऐसा होता है, हम अगर किसी सीनियर डिवोटी से बात करते हैं, हमारी इतनी भारी भरकम, अरे कोविड आ गया, अरे सारे लोग मर रहे हैं? और वो सामने वाला हंसते हुए कहता है आप, आपको मालूम नहीं था कि आपको मरना है? आपको हम्म, कोई गारंटी है कि आप कब तक जियोगे? कोई गारंटी नहीं है, किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। तो मतलब देखिए, यहीं पे इस चीज को पता लग रहा है कि अगर ये ज्ञान आपको मिलेगा तो आप सत्य चित्त आनंद के अंदर ऑटोमेटिकली रहोगे। आपको किसी और चीज से, ये मतलब जो इतनी सारी दिक्कतें अर्जुन ने बताई हैं, 5 दिक्कतें बताई अर्जुन ने, वही पांचों दिक्कतें हमारी लाइफ के अंदर यूजुअली आती हैं। तो कोई उससे हमको कोई दुख दर्द होने वाली बात नहीं है। और कोई कुछ कहना चाहेगा इसके बारे में? फिर अगला बोलना है, हे श्री भगवान ने कहा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ भाई चले। हाँ, अब भगवान शुरू हुए, सेकंड भगवान ने सेक्शन। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। वाह 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 वाह, गजब बात। वही चीज देखें, क्या कहते हैं, 5,000 साल पहले की बात है। आज अगर हम कोविड 19 के लिए ले लें, 2020 में बैठे हैं, कितनी हमारे लिए वो है कि भाई, जो लोग मर भी रहे हैं, ये लोग अभी नहीं मरेंगे तो 100 साल के बाद मर जाएंगे। चाहे अपनी कंट्री के लोग हों, चाहे अपनी सोसाइटी के लोग हों, चाहे अपनी फैमिली के लोग हों, चाहे हम खुद हों। भगवान कृष्ण पहले ही कह रहे हैं अर्जुन को, भैया शौक करने की जरूरत ही नहीं। हम्म, अब बस बात सिर्फ इतनी है कि ये थ्योरेटिकल हो गई, अगर प्रैक्टिकल क्या ये बात होगी तो कितना दुख दर्द होगा कि नहीं होगा? वो तो होगा ही, वो तो मनुष्य वो तो जीवन है होगा ऐसा। ही। ये तो आपको बस। हल्की सी हाँ चोट लगती है तो ही पता चल जाता है कि आपको, आप मतलब दर्द या पीड़ा जो है जी। तो सहन करना। बिल्कुल भाई, ये जो आपने बात कही ना, इसके अंदर बड़ी गजब बात होती है। बल्कि आज भी मैं मॉर्निंग में नहीं, कल शाम को मैं एक लेक्चर सुन रहा था अपना, ये अपने अविनाश भी सुनते हैं वो, स्वामी सर्वप्रियानंद जी को। तो वो बताते हैं कि ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हैं रामानंद कृष्ण जी, जिसके ऊपर रामानंद कृष्ण मिशन पूरा का पूरा उन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ने ओपन किया, जो आज भी चलता है। लंदन में भी उसकी एक ब्रांच है। तो उनको खुद कैंसर हो गया था। आई थिंक गले का कैंसर हुआ था शायद उनको। और वो उससे बहुत बहुत पीड़ित थे, आखिरी दिनों में थे। तो एक उनके थे साथ में सीनियर डिसाइपल, तो वो आए, शिष्य टाइप थे उनके। तो उन्होंने कहा जी आपको कैसा लग रहा है? तो उन्होंने कहा रामकृष्ण जी, जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हैं, तो उन्होंने कहा बहुत दर्द है,
गले में बहुत दर्द है, खाने पीने में भी दिक्कत है। तो वो कहते पर आपको तो देखकर ऐसा नहीं लग रहा, आपको तो लग रहा है कि आप बड़े खुश हो। खुश नहीं वर्ड यूज किया उन्होंने, आनंद में हो आप, मतलब कि आप संतुष्ट हो, या ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई आपको जो दर्द हो रहा है ये आपको कोई प्रॉब्लम कर रहा है। नहीं, कि ये वही वाली बात है कि हम जैसे मार्केट में जाते हैं, तो खैर उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने ये जवाब दिया कि हाँ तुमने पकड़ लिया मुझको, मतलब कि तुम्हारी बात सही है, क्योंकि वो खुद एक लिबरेटेड सोल थे। इसके अंदर एक बहुत अच्छा, इसको हम एनालॉजी कहते हैं। एनालॉजी अभी जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उससे रिलेट कर सकते हैं कैसे। जैसे कि एक आदमी गया सब्जी मंडी, ठीक, तो मतलब 5,000 की बात पहले की नॉलेज हमारे इस टाइम के अंदर कैसे रेलिवेंट बनेगी, कि वो गए सब्जी मंडी गया और वाइफ ने भेजा सब्जी ले आओ, वो सब्जी लेने गया और जैसे उसने टमाटर लिए फॉर एग्जांपल, तो जिससे टमाटर लिए वो बड़ा उसके ऊपर गुस्सा हुआ, बड़े बदतमीजी से बात किया और वो बैठा था। फिर उसके बाद उसका फादर आया तो उसको चुप करा दिया। फिर ये बड़ा गुस्सा हुआ, ये इसने कहा मैं ग्राहक हूँ और मेरे ऊपर ये कैसे आपका लड़का चिल्ला रहा है। तो खैर वो सब छोड़ के चला गया, थोड़ा बहुत और जो खरीद के घर गया। तो भैया कोई किसी से लड़ाई करके आया, वो बड़ा उसको बोल रहा था। तो ये बंदा भी बड़ा गुस्से में आ गया। घर पहुंचा तो वाइफ ने कहा क्या हुआ, सब्जी लेने गए थे, गुस्से में क्यों आ रहे हो। कैसे वो बंदे को तमीज नहीं है बोलने की, वो ये ऐसे 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 ऐसे। तो वो लेडी ने पूछा उनकी वाइफ ने कि कौन सा, वो जो उस दुकान के साथ में जो बैठते हैं सब्जी वाले वो। कहते हैं हाँ। कहते ओहो वो एक बुजुर्ग है और एक उनका लड़का है। कहते हैं हाँ। कहते हैं लड़के ने बदतमीजी से बात करी। कहते हैं हाँ। कहते हैं अरे आपको मालूम नहीं, वो जो लड़का है उसका मानसिक संतुलन खराब है बेचारे का। उसके फादर कई बार सॉरी बोल चुके हैं, वो बोलते रहते हैं सॉरी, मार्केट में सबको मालूम है उनके बारे में, तो आप कम जाते हो तो इसलिए आपको मालूम नहीं। जैसे ही वो आदमी को ये पता लगा, उसका सारा का सारा जो गुस्सा था वो खत्म हो गया और वो एक कंपैशन में कन्वर्ट हो गया, सिर्फ ये सुनकर। तो वो क्या चीज थी जो हमारे अंदर थी, जो उस इंसान के अंदर थी, जो हमारे अंदर होती है, वो जो पूरा गुस्सा था, वो सिर्फ एक ये बात सुनकर कि वो इंसान एक्चुअली मुझको मेरे साथ नहीं गुस्सा कर रहा था, वो उसी में कमी थी। अगर वो जो उस इंसान को मिली वो सबके अंदर हो, या सब अपने आप को उस तरीके से खुद ही ले आए कि भाई ये जो सामने वाला मेरे को गुस्सा कर रहा है इसमें उसकी ही गलती है, मतलब दुख में है बेचारा, आप को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी केस के अंदर अगर आपको फिजिकली चोट भी लग जाए तो हाँ बॉडली लेवल पे आपको पेन जरूर होगा, लेकिन आपको शोक नहीं होगा। आपको जैसे जो बार बार अरे उसने ऐसा कर दिया, अरे उसने ऐसा कर दिया, अरे ये हो गया वो हो गया, वो नहीं होगा। हाँ बॉडली रूप पे क्योंकि आपको दर्द हुआ है, उंगली कट गई, खून निकला है, उसका जरूर दर्द होगा, लेकिन आपको कोई अफसोस नहीं होगा, कोई शौक नहीं होता रहेगा, उसका होता रहेगा जो मानसिक रूप पे होता हम्म। है ना। तो बड़ा रेलिवेंट लगता है। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? ऐड नहीं करता भैया, एक मैं नई बात बोलता हूँ। योगी सर ने बोला था आ, कि थ्योरेटिकली कहना आसान है कि कोई अपना चला जाएगा तो एक शरीर ही तो गया है, क्या करना। बट हम्म। प्रैक्टिकली होते हैं तो दुख होता है क्योंकि हम इंसान हैं। बिल्कुल। तो मेरा मानना है दुख होते हैं सही है, बट अगर हमारे पास ये धर्म शास्त्र ना होता, ये किताबें ना होती, ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ना होते, हम्म। तो शायद ये दुख जो है ना, जो आज हमारा दुख 13वीं तक 17वीं तक या चौथे तक खत्म हो जाता है, उसके बाद हम धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं। अगर ये हम्म। हमारे पास ये बुक्स ना होती तो शायद हम नॉर्मल पे ना आते, एंड वी वुड हैव लेड टुवर्ड्स द depressed life. Because of these books only we are able to get back very quickly. हाँ बिल्कुल, ये अविनाश आपने बहुत अच्छी चीज बताई, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ये देखें कि जैसे हस्बैंड वाइफ है, भाई वाइफ मरेगी तो हस्बैंड को दर्द होगा, हस्बैंड मरेगी तो वाइफ को दर्द होगा, सही बात है ना, है ना, कोई इसमें, है ना। अब माने वो दोनों का डिवोर्स हो गया, अब अगर हस्बैंड मरेगा या वाइफ मरेगी तो दूसरे को दुख नहीं होगा, हो सकता है खुशी ही हो, राइट। तो ये जो बीच का रिलेशन है, ये रिलेशन है जो अटैचमेंट है, ये हम आगे देखेंगे जब कृष्णा बताएंगे कि सारी जो जड़ है वो अटैचमेंट ही है, और जो अटैचमेंट है वो पूरी मेंटल रूप से है। अच्छी बात है कि मेंटल रूप से, फिजिकल रूप से नहीं है,
फिजिकल रूप से होती तो मुश्किल होती, हालांकि आसानी भी होती क्योंकि हमें दिखती, लेकिन उसकी वजह से हम रुके रहते। मेंटल है तो मुश्किल है क्योंकि दिखती नहीं, लेकिन आसान ये है क्योंकि मेंटल है तो हमारा वश है उसके ऊपर, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक दूसरी एनालॉजी, दूसरा एग्जांपल, माने हमने एक नई गाड़ी खरीदी, हम वो गाड़ी लेके जा रहे हैं, साइड से जरा सा स्क्रैच किसी से लग गया या हमारे ही बच्चे से लग गया, ओए होए 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 होए, क्या गजब गुस्सा आएगा, जरा सा स्क्रैच लग गया। अब मानो कि कुछ हमें पता, कंट्री मूव कर रहे हैं, हमको वो गाड़ी बेचनी पड़ती है, ठीक है, हमने वो गाड़ी बेच दी। जिस दिन हमने गाड़ी बेची, मानो हमने दोपहर को गाड़ी बेची, पता लगा कि शाम को उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वो पूरी गाड़ी राइट ऑफ हो गई, हमको कोई दुख नहीं होगा, हमारी अपनी गाड़ी थी, राइट। जब हमारी थी तो हमारी अटैचमेंट थी, राइट। मानो मानो हमने आ रहे हैं वो गाड़ी, दोस्त साथ में बैठा है, वो दोस्त को ही हमने बेच दी, ठीक है, पेपर हो गया, दोस्त के नाम हो गई। अब हम वापस आ रहे हैं वहां से, जहाँ पे हम, जैसे वहां पे क्या होता है दुबई में, आरटीए जाते हैं, जहाँ पे पेपर साइन कर दिया, अब ये गाड़ी आपकी हो गई, मानो उसी गाड़ी के अंदर अब दोस्त की गाड़ी हो गई, वो दोस्त गाड़ी चला रहा है और हम पैसेंजर सीट पे बैठे हैं। अब हम वापस आ रहे हैं, वापस आते वक्त 2-4 घंटे का खेल है, वापस आए हैं 2-4 घंटे के बाद, अब वो गाड़ी डैमेज हो गई, अब हमको इतना दुख नहीं होगा, उसी गाड़ी में बैठे हैं हम, लेकिन अब वो गाड़ी हमारी नहीं है। तो ये सिर्फ अटैचमेंट है, चाहे वो रिश्तेदारों के साथ हो, चाहे वो गाड़ी के साथ हो, चाहे फिर वो अपने शरीर के साथ हो। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि थियरी बेस के ऊपर और प्रैक्टिकल बेस के अंदर बड़ा फर्क होता है, लेकिन जितना हम इस थियरी को समझते हैं उतना ही हम प्रैक्टिकल वे में इसको लाते हैं, और फिर प्रैक्टिकल वे भी हम धीरे धीरे हर चीज़ से लाना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम, क्योंकि फिर हमारी अटैचमेंट धीरे धीरे हर चीज़ से कम होती चली जाती है, हम डिटैच होते चले जाते हैं, और फिर हमको किसी चीज़ से दुखी नहीं होता क्योंकि कोई अटैच ही नहीं है। जो चीज़ है उससे अटैचमेंट नहीं है, जो चीज़ नहीं है उससे अटैचमेंट नहीं है, कोई डिटैचमेंट नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं है, जो है वो अच्छा है, जो नहीं है वो भी अच्छा है, तो आप जहाँ पर हो वहीं पे खुश हो, मस्त। लेकिन खैर, ये तो जब प्रैक्टिकली अपने पे पड़ती है तब पता लगता है। हम अगले पे जाते हैं, बड़े भैया जी आप पढ़ेंगे, फिर हमारा समय हो रहा है तो हम विश्राम देंगे। बड़े भैया जी आपकी आवाज नहीं सुनाई दी, चले तो नहीं गए? हाँ अभी सुनाई देगी जी भैया जी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हों, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। वाह 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 वाह, भाई वाह, क्या बात है भैया जी, आपकी आवाज बड़ी स्पष्ट आई। क्या क्या कह रहे हैं भगवान? बस यही कह रहे हैं कि हम रहे ना रहे, भगवान ही रहेंगे हमेशा। कोई रहे ना रहे, भाई बंधु बीवी वगैरह कोई भी ना रहे, पर हम सब रहेंगे। हाँ। अकेले हैं, अकेले जाएंगे। ये भैया जी इसमें मस्त बात ये है कि उन्होंने लिखा है कि मैं, ऐसा कभी ना हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हों, मतलब कि पास्ट की बात करी, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हम लोग नहीं थे, और फिर और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। मतलब यहाँ पे सोल का कंसेप्ट बीच में आ गया, ये अगर साइकिल चलती रहेगी। साइकिल चलती रहेगी इसमें। सांख्य योग में ना वो ज्ञान योग ले आया है ताकि शरीर बदलता रहेगा, आत्मा आत्मा शरीर चेंज करती रहेगी, that's it। बिल्कुल। तो अगर कोई इंसान, आगे की भी बात आएगी, लेकिन जो इम्पर्सनलिस्ट हैं, जो शून्यवादी हैं, जैसे ब्रह्म कुमारी में, वो लोग क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हम मरने के बाद हम एक ऊपर ब्रह्म ज्योति है, ज्ञान की ज्योति, अलग अलग नाम लेते हैं लोग, उस ज्योति में हम लीन हो जाएंगे। अब वो ब्रह्म ज्योति क्या है, वो हम कभी वो करेंगे सेमिनार एक, तो मैं पावर पॉइंट है उसके अंदर मैं दिखा सकता हूँ कि हमारे शास्त्रों की ब्रह्म ज्योति चीज क्या है और कहाँ है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड के बीच में ब्रह्म ज्योति है,
तो ब्रह्म ज्योति वो जो कहते हैं वो सही है कि ब्रह्म ज्योति तक हम जाएंगे, लेकिन वो जो कहते हैं ना ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे, वो ऐसे कहते हैं जैसे कि नदी है, नदी समुद्र में जाके लीन हो जाती है। उसका क्या मतलब होता है कि अब नदी जो समुद्र, नदी का पानी जो समुद्र में लीन हो गया, अब कोई लीन होने के बाद ये नहीं कह सकता कि वो नदी है, अब वो समुद्र बन गई है। तो जो अपने आदि शंकराचार्य जी थे, जो मायावादी कहलाते हैं, उन्होंने जो, या हम इंग्लिश में इम्पर्सनलिस्ट कहते हैं कि भगवान का कोई शरीर नहीं है, भगवान कोई नहीं है, हम ही है भगवान, और हमको अपने में ही लीन होना है, या वो ओमकार में लीन होना है, या ज्ञान में लीन होना है, या ब्रह्म ज्योति में लीन होना है। इस वर्ष से अगर हम समझें तो भगवान ये कह रहे हैं पास्ट में भी थे हम और फ्यूचर में भी हम होंगे। क्या मतलब? वही साइकिल चलती रहेगी, कहने का मतलब ये है। साइकिल चलती रहेगी। ये जो हमारा इस शरीर खत्म हो साइकिल को जाएगा तोड़ने आज। के लिए आपको, हाँ, हाँ जी भाई। ये साइकिल तोड़ने के लिए आपको आगे मतलब कृष्ण का नाम लेना पड़ेगा, ताकि आप दोबारा मृत्यु लोक में ना हो। और ये भी जरूरी नहीं कि आप मृत्यु लोक में आओगे तो आपको मतलब जीवन मनुष्य का ही मतलब मिलेगा। ये सब बिल्कुल। गारंटी नहीं है, दिस इज नॉट अ गारंटी, इट कैन बी हाँ एनीबॉडी। तो ये बहुत सारी चीज। जी जी, 84 लाख योनियां कहते हैं, तो वो कहीं हाँ तो सारी किसी भी योनि में मिल सकता है, इंसान की ही योनि मिलेगी तभी उद्धार होगा। तो हाँ क्योंकि उसी के अंदर हम भक्ति कर सकते हैं, और तो कोई भक्ति करने से रहा, वेल अनटिल हाँ हाँ हाँ। स्पेशल हो। लेकिन इसमें मेन यही चीज़ कि इससे हमको ये पता लगता है कि हम इम्पर्सनलिस्ट नहीं है, हम इम्पर्सनलिस्ट नहीं हो सकते। हमारी जो आत्मा है वो हमेशा बनी रहेगी। हम लीन नहीं हो सकते किसी के अंदर। लीन अगर हम होंगे, जैसे ब्रह्मज्योति में वो कहते हैं लीन होंगे, तो वो बस ये कहते हैं लीन हो गए, जैसे नदी समुद्र में लीन हो गई। अगर वो ये कहते हैं तो वो गलत है, क्योंकि अगर वो वैसा हो गए तो इसका मतलब आत्मा बची नहीं, इसका मतलब आत्मा खत्म हो गई बाद में। तो ऐसा भगवान ने 2.12 में कहा है कि ऐसा ना, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे, मतलब हमारी आत्मा नहीं रहेगी। शरीर मरेगा लेकिन आत्मा नहीं रहेगी। है भाई, आप कुछ कह रहे थे? हाँ नहीं, यही मतलब यही कि ये जो चीजें हो रही है ये पहले भी हुई है, अभी भी हो रही है, और दोबारा यही होती रहेगी। जी। इट विल हैपन, हाँ हैपन, हैपन, सेम हाँ। सेम। लेकिन अगर शरीर भी खत्म होगा, आत्मा हमेशा रहेगी, वर्ल्ड में रहे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहे, चाहे वो ऊपर के स्वर्ग, ऊपर और हैं स्वर्ग और ब्रह्मलोक के बीच में तपलोक, सत्यलोक, जन लोक, 3 लोक और हैं। तो जो सिद्ध लोग होते हैं, वहाँ वहाँ सिद्ध लोक भी है, वहाँ चले जाते हैं सिद्ध लोग। लेकिन आत्मा हमेशा बनी रहेगी। शरीर आपका छूट भी जाए, आत्मा आपकी हमेशा बनी रहेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हो कंपैशन है कि ये लोग मर जाएंगे, पहला जो चीज अर्जुन ने कही कि मेरे को कंपैशन है इन लोगों के लिए, ये मर जाएंगे, उन्होंने कहा कंपैशन की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो मार ही नहीं सकते, आप तो शरीर को मारोगे और शरीर तो मरेगा ही मरेगा। हम्म, तो भविष्य में हम लोग रहे, और पहले भी हम रहे थे, अभी भी, और ये चैप्टर 4 की भी शुरुआत यहीं से होगी, पहले भी हम थे। तो इसमें, और हम्म, यहाँ पे अगर हम देखें तो तात्पर्य में पहली लाइन, वेदों में कठो उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है। ये 2 उपनिषदों का रेफरेंस दिया है यहाँ पे, कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उन स्थितियों में पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास करते हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण और शाश्वत शांति को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी गजब चीज है। हम बात करते हैं भगवान अलग भी है, लेकिन भगवान का एक अंश है जो हमारे हृदय में भी है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हृदय है, हृदय के रीजन में है, इसको हम परमात्मा कहते हैं। तो भगवान अलग है, ईश्वर अलग है, लेकिन जो परमात्मा, आत्मा और परमात्मा, इंग्लिश में सोल और सुपर सोल, ये 2 अलग चीजें हैं। इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। तो ये गजब है, ये कठोपनिषद का पूरा श्लोक दे रखा है इसके अंदर। तो ये जब भी मौका मिले, ये प्रभुपाद जी की अच्छी वो रही है कि उन्होंने अलग अलग उसमें रेफरेंसेस दिए हैं।
तो इस तरीके से जब हम पढ़ते हैं और जब हम आगे जाके किसी से डिस्कस करते हैं तो हमको पता रहता है कि अच्छा भगवत गीता में ये लिखा है, और ये लिखा है तो इसका क्या मतलब है कि हम पहले भी थे, हम बाद में भी रहेंगे, कि हमारा पहले जन्म भी हुए थे, हमारे फिर जन्म होंगे, हम पहले भी नहीं मरे थे, हम अभी भी नहीं मरेंगे, शरीर है इसके लिए क्या वो करना है, अफसोस, चाहे अपना चाहे किसी और का चाहे। लेकिन वही है, क्योंकि हमारी जो अटैचमेंट है, चाहे अपने शरीर से अटैचमेंट है, चाहे दूसरे से अटैचमेंट है, इस वजह से हमको दिक्कत होती है। वो अगर हमारी अटैचमेंट चली जाए, डिजायर चली जाए, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी अपनाएंगे, सब कुछ निर्वाह करेंगे, लेकिन वो अटैचमेंट खत्म हो जाएगी तो हमको किसी चीज का दुख दर्द नहीं होगा, हम वही काम करते हुए शांति में रहेंगे। जैसे उसमें लिखा है, जो साधु होते हैं, जो समझ जाते हैं कि भगवान भी अंदर है, आप कहीं आपको जाने की जरूरत भी नहीं है फिर भी। चलिए हम और मे बी फ्यू मिनट्स में खत्म ही करते हैं। जय जी आप पढ़ेंगे ये वाला प्लीज, किसे पढ़ना है? जिस प्रकार 2.13। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से अरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो वही बात जो हमने बात करी कि इसमें भी, इसमें यहाँ पे आत्मा, ये बट ये भी हाँ जी जरूरी भाई, नहीं है कि जो आत्मा है दूसरे शरीर में ही जाए। मतलब शरीर में जाए मतलब कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं कि आप दोबारा मनुष्य जीवन ही मिले आपको, ये तो जरूरी नहीं। बिल्कुल जरूरी नहीं है, सही कह रहे हो भाई आप, बिल्कुल जरूरी नहीं है ये हम देखेंगे कि हम तीन चीजों की बात होती है। हम कहते हैं मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं राजसिक, सात्विक, राजसिक और तामसिक। हाँ ओके तो हाँ। हमारे किस तरीके के हम यहाँ पे कर्म करेंगे, उसके हिसाब से आगे कैसे हमको मिलेगी। एक जो राजा भरत हुए थे, राजा भरत की कहानी आती है कि वो बाद में सब कुछ छोड़ के जंगल चले गए थे, और उन्होंने कहा जंगल में तपस्या करूंगा, और ज्ञान रूप का ये रहता है, जो तपस्या करते हैं लोग, मेडिटेट करते हैं, वो ज्ञान रूप में आते हैं। तो ज्ञान रूप में उन्होंने कहा मैं मुक्ति को प्राप्त करूंगा। और कहानी भागवतम के अंदर ऐसी आती है कि जब वो बैठे हैं और अब वो कर रहे हैं, एकदम से उनकी आंखें खुली थी, तो उन्होंने देखा कि एक हिरण है, प्रेग्नेंट है, वो जा रहा है, उसके पीछे शेर पड़ गया, तो उसने एक जगह से जंप लगाई। जब जंप लगाई तो बच्चा गिर गया, उसके उसके पेट में जो था बच्चा गिर गया। वो जब डियर जो था, हिरण, वो जब गिरा तो उसकी मृत्यु हो गई, बच्चा बच गया। अब इन्होंने बच्चे को उठा लिया और इन्होंने ये भरत महाराज, जिनके नाम पे राज्य अपना भारत पड़ा, तो वो फिर उसकी सेवा करने लग गए, उसका ध्यान रखने लग गए, फिर उससे वो अटैच हो गए। तो वो यही सोचते थे अरे ये घूमने गया है, वापस आश्रम बना लिया था उन्होंने छोटा सा, कहते हैं कि आश्रम नहीं बनाना चाहिए, आश्रम से अटैच हो जाते हैं। उन्होंने आश्रम बना लिया कि इसके अपने लिए नहीं, उसके लिए, कि इसकी देखभाल करेंगे, जानवर खा जाएंगे इसे। कहते हैं मरते वक्त जब उनके प्राण छूट रहे थे, उन्होंने बहुत तपस्या करी थी, लेकिन जब प्राण छूट रहे थे, वो अटैचमेंट की वजह से वो ये सोचने लगे कि अब मैं चला जाऊंगा तो इसका क्या होगा। और ये एक वर्स आएगा इसके अंदर कि मरते वक्त इंसान जो सोचता है उस तरीके से उसको जीवन मिलता है। उन्होंने हिरण के बारे में सोचा, अगला जन्म उनका हिरण का हुआ। तो जो आपने कहा वो बिल्कुल सही कि बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है। गारंटी इस चीज की है कि मरते वक्त जो आपकी मनोस्थिति होगी, अगला जन्म आपका उसका होगा। जो मैंने 10 दिन की विपश्यना करी थी, तो उसके अंदर भी मेन सेम चीज ये है। तो यानी बुद्धिज्म वाली थी वो, बुद्धिज्म वाले भी यही चीज मानते हैं कि जिस तरीके से आपका रहेगा, जो भी आपकी आखिरी जो सोच होगी, इस जन्म के आखिरी नेक्स्ट जन्म का वो पहला अंश है। तो इस तरीके से हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं, और कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन वो आखिरी आखिरी हम कैसे कंट्रोल करेंगे, वो वैसे ही कंट्रोल, वो क्या आएगा, वो वही आएगा जो जीवन भर करेंगे, जीवन भर भक्ति करेंगे। इसी वजह से हम इनिशिएशन हो जाता है तो हम हमारे नाम चेंज हो जाते हैं। मेरा कार्मिक नाम वरुण शर्मा है,
अब कोई मेरे को वरुण शर्मा बुलाएगा, उससे क्या होगा, होगा कुछ। लेकिन अगर कोई गोविंद बुलाएगा, जैसे वरुणापति गोविंद दास, गोविंदा बुलाएगा, गोविंदा भगवान का नाम है, तो ये दूसरी एक इसके अंदर कहानी आती है, ऐसी बहुत सारी कहानियां। लेकिन अजामिल की कहानी आती है कि मरते वक्त उन्होंने अपने बच्चे को नारायण करके बुला लिया था, क्योंकि बच्चे से अटैच थे, तो विष्णु दूत लेने आ गए थे यमदूत की जगह। फिर विष्णु और यमदूत के बीच में वार्तालाप हो रही थी, तो जो उन्होंने सुनी, तो फिर उनको उनके एंटीना खड़े हो गए, ज्ञान चक्षु खुल गए उनके कि भैया ये तो बड़ा खतरनाक है जो मैंने किया। फिर उनको दोबारा मौका मिला तो उन्होंने पूरी भक्ति करी, फिर सारी अटैचमेंट खत्म करी उन्होंने। लेकिन अगेन अटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि अपने परिवार को छोड़ के चले जाए, फल की इच्छा छोड़नी है, कर्म नहीं छोड़ना है। कर्म बल्कि आप और करोगे, ज्यादा करोगे। लेकिन यही आनंद की बात है। तो ये श्लोक भी बहुत अच्छा, ये काफी मशहूर श्लोक है। हरि को आता है, हरि दहीनो अस्मि यथा दही। आजा आजा आजा, नानी जी बुला रही थी आपको। मम्मी जी आप आर्यन से श्लोक सुनने को कह रही थी, ये वाला बोलते हैं ये, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्तिरस्तत्र न मुह्यति। वेरी नाइस, थैंक यू। हाँ। तो ये संस्कृत का श्लोक है जो बच्चों को भी याद कराते हैं। ये भी मेरे को श्लोक याद करना है। देहिनो अस्मि यथा देहि देहे कुमारम यौवनम, कुमार यौवनम जरा। तो मतलब वही है कि इसमें हमने सबसे पहले आत्मा की बात करी है। पिछले वर्ष के अंदर भगवान ने क्या कहा कि भाई क्यों अफसोस कर रहे हो, हम पहले भी थे अब भी हैं। लेकिन अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो अब कंफर्म कर रहे हैं कि आत्मा, अब ये आत्मा क्या चीज है इसके ऊपर और डिस्कशन होगी। लेकिन आत्मा, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर से, फिर बता रहे हैं कि मतलब बच्चे हो, बड़े हो गए, आत्मा वही रहती है। वो आत्मा जैसे मूव हो रही है, उसी तरीके से आप एक जीवन से दूसरे जीवन में मूव होते चले जाते हो। तो शरीर बदलेगा, आत्मा वही रहेगी। आत्मा आगे बहुत ही क्लियर आएगा। 2 मिनट बचे हैं। अगर हम 2:15 तक कर ले, मैं पढ़ता हूँ वैश्य से। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंत ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भारतवंशी, हे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते, इंद्रिय बोध से होते हैं, और मनुष्य को चाहिए कि अविचलन भाव से उनको सहन करना सीखे। मतलब कि सर्दी और गर्मी, जैसे सर्दी गर्मी लगती है सिर्फ हमारी इंद्रियों की वजह से लगती है, राइट। अब देखिए बच्चे होते हैं, बच्चों का दिमाग कहीं और होता है, खेल कूद में, उन्हें सर्दी गर्मी नहीं लगती है। हाँ, जुकाम हो जाए अलग बात है, लेकिन सर्दी गर्मी फील नहीं करेंगे वो। क्यों? क्योंकि इंद्रियां कहीं और है। तो वही इंद्रिय बोध, ये सेंस परसेप्शंस हैं, जो 5 हमारी सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं जो 5, उससे हम पूरा जीवन जी रहे हैं। इसके आगे बल्कि मैंने एक पिक्चर खोली थी, उसके ऊपर फिर हम आज की समाप्ति करते हैं। हाँ, बस ये मैं शेयर करता हूँ, उसके बाद हम खत्म करेंगे, फिर आगे हम कल करेंगे। ये बहुत ही अच्छी पिक्चर है। ये पिक्चर हमको अपने यहाँ पे प्रिंट करके रखनी चाहिए, मैंने रखी हुई है यहाँ पे। इस एक पिक्चर में क्या बता रहे हैं कि जो 5 घोड़े हैं वो हमारी 5 इंद्रियां हैं। घोड़ों को जिससे जो लगाम है, घोड़ों को जिससे पकड़ते हैं, वो हमारा मन है। मन से इंद्रियों को पकड़ा जा सकता है। और इंद्रियां जो हैं, वो जो पूरा का पूरा यथ चला रहा है, चैरिटियर कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, जो रथ चलाता है। रथी तो वो होता है जो बैठता है रथ के अंदर, कुछ कहते हैं, सूत पुत्र थे तो सूत कहते होंगे शायद, है ना। तो जो रथ को चला, सारथी, हाँ जी, सारथी, हाँ। तो जो सारथी है, जैसे कृष्ण भगवान सारथी बने अर्जुन के, तो सारथी जो है वो इंटेलेक्ट है हमारा, इंटेलेक्चुअल। जैसे कि बच्चा पढ़ रहा है लेकिन उसका दिमाग
मन कह रहा है कि खेलो, लेकिन दिमाग कह रहा है यार पढ़ाई है। हमारे साथ भी होता है, क्रिकेट मैच आ रहा है, मन कह रहा है क्रिकेट मैच देख लो, दिमाग कह रहा है यार कल पेपर है, इंटरव्यू है। तो फिर हम अपने मन से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, चलिए आप फिर देख लेंगे, आंखें समझ। ऐसे ही बाहर अगर जाना है, मुंह कह रहा है मैकडोनल्ड्स खाएंगे, या क्या क्या चीज़ चलती है वहाँ पे। तो ऐसे हम अपने उसको देखेंगे। और इसमें दो तीन चीज़ें और हैं। जो चैरियट है, रथ है, वो हमारा शरीर है। जो पैसेंजर है वो सोल है। और इसके अंदर जो भगवान कृष्ण है वो सुपर सोल है। भगवान कृष्ण परमात्मा है जो सबके अंदर बैठे थे। हम यहीं पे समाप्त करते हैं, कल हम यहीं से शुरू करेंगे। और 2.14 तक हमने पढ़ा है, 2.15 से शुरू करेंगे। आई थिंक सारी भूमिकाएं हम बांध चुके हैं। तो पिछले आज तीसरा था, तो हम सारी भूमिकाएं बांध चुके हैं। अब हम सीधा इसके ऊपर आएंगे, 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय करेंगे और हम 250 से शुरू करेंगे, तो हम और स्पीड से जा सकते हैं। लेकिन अगेन स्पीड से जाना हमारा मकसद नहीं है। मकसद ये है कि जो पढ़ें वो अच्छे से पढ़ें। ऐसा नहीं है कि 10 बार पढ़ा लेकिन समझ में नहीं आया, एक बार पढ़े, आनंद लेके पढ़ें कि भाई चलो अच्छी। भैया, कल मैं दोबारा आ जाऊंगा आप बोलोगे तो, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस पिक्चर। नो प्रॉब्लम। अर्जुन के 4 घोड़े थे, 5 नहीं थे। अरे ये दिखाने के लिए किया है। आने के लिए हमारा, ओके। ये सिर्फ 5 सेंसेस है, इसलिए 5 घोड़े बनाए हैं। अदरवाइज अर्जुन के घोड़े वाले नहीं है ये मतलब वही घोड़े नहीं है 4। ये सिर्फ समझने के लिए है हमारे। ठीक है। हाँ ओके। जी 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 जी। ठीक है, तो चले फिर कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और इतने ही बजे मिलते हैं। ठीक है, आपके जो टाइमिंग है आई थिंक वहाँ पे 4:30 है, आप दुबई में हैं तो शायद 3 बजे के हैं कि 3:30 हैं। लेकिन इतने बजे के आसपास हम कल मिलते हैं। अगर टाइम से आ जाएंगे तो फिर हम टाइम से शुरू कर लेंगे, तो टाइम से हम फिनिश कर देंगे। 1 घंटा अगर हम रोज करें तो काफ़ी है ना। लेकिन अगर हम टाइम से शुरू कर पाए तभी हम 1 घंटा अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, चले मेरी तरफ से हरे कृष्णा, राम राम। मम्मी जी प्रणाम। और फिर कल हम मुलाकात करते हैं इतने ही बजे, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चल चलिए चलेगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके ऊपर कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू।